ठीक है ना। चलिए बताइएगा, चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? हाँ, तो आंसर होगा रक्त से है ना। आंसर क्या होगा? रक्त से है। अगला बताइएगा, विषय के आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा कार्ल लेनस्टीनर और वीनर थे। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है रक्तचाप नियंत्रित होती है किस ग्रंथि से? हाँ, तो आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? हाँ, तो आंसर होगा किडनी करता है, यानी ब्रिक करता है, सही आंसर दिए। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किडनी के जो बाहरी आवरण है, जो झिल्ली, उसका नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा पेरिटोनियम ना, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में डायलिसिस कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होती है? हाँ, ब्रिक में यानी किडनी में, है ना, सही आंसर दिए। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि ब्रिक का यानी किडनी का भार कितना होता है? हाँ, तो आंसर होगा लगभग 150 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है। उधर से अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है किसकी बनी होती है? हाँ, तो आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होती है? हाँ, तो आंसर का 7.4 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? हाँ, तो आंसर का स्फिग्नोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि है ना, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन किसने किया था? हाँ, तो आंसर का विलियम हार्वे ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में शिरा कहलाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है ना, आंसर में शिरा होगा। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में धमनी होगा, बिल्कुल सही है। आपको बताए थे ना, ये जो आपको दिल के बारे में बताए थे, बढ़िया सिंपल तरीके से बताए थे कि दिल जो होती है हमारी, वो कितने चैम्बर बैठी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 4 चैम्बर में। ये दिल को 4 चैम्बर बांटने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? दिल के 4 चैम्बर बांटने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर में सेप्टम होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि दिल को 4 चैम्बर में बांटने वाला मांसपेशी के नाम के आंसर क्या दिए? चैम्बर है। और आपको ये भी बताया था कि दिल के जो 4 चैम्बर होती है, तो चारों चैम्बर में सबसे ऊपरी जो है, यानी दिल के ऊपरी भाग जो क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा आलिंद ना, है ना, आलिंद कहलाती है ना। आंसर में क्या होगा? आलिंद कहलाती है। और दिल का निचली भाग क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में नीलाई कहलाती है। आंसर क्या दिए? है ना, नीलाई कहलाती है। और आलिंद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो बोल सकते इसको दायां आलिंद है, इसको बायां आलिंद, है ना। इसको बोलेंगे दायां आलिंद बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? बायां आलिंद बोलेंगे, है ना, आलिंद बोलेंगे, बिल्कुल सही है। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट एट्रियम, और इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, है ना। या इसको दायां नीलाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दायां, है ना, नीलाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बायां, है ना, बायां नीलाई बोलेंगे, बिल्कुल सही है ना। इस बात को याद रखना होगा। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, ये बताना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे इसे कि शिरा के बारे में पूछे कि शरीर से, है ना, क्या पूछे थे? क्वेश्चन पूछे आपसे कि शरीर से हृदय की रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? आंसर शिरा कहलाती है। तो ये बताना है कि सर्वप्रथम जो हमारे दिल में जो है शुद्ध रक्त प्रवेश करती है दिल के किस चैम्बर में? हाँ, तो आंसर होगा दायां आलिंद में, है ना, बहुत बढ़िया। और ये भी बताए थे, क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि दायां आलिंद पर, है ना, दायां आलिंद पर जो महाशिरा होती है, बात तो सही, महाशिरा किस आलिंद पर लगी रहती है ना, आंसर होगा दायां आलिंद पर लगी रहती है। अब महाशिरा कितने प्रकार की होती है ना, 2 प्रकार के। क्या होती है? हाँ, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, दूसरा होती है इन्फीरियर वेना कावा, है ना। सुपीरियर वेना कावा, दूसरा क्या होती है? इन्फीरियर वेना कावा। और दिल के सबसे पहले किस चैम्बर में शुद्ध रक्त प्रवेश करती है? तो आंसर होगा दायां आलिंद में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जाती है दायां निलय में जाती है। इसके बाद जो है कहां चल जाती है ना, फेफड़ा में, है ना, फेफड़ा में जाती है। किसके माध्यम से? यहाँ पर क्या रहेगा? हाँ, तो यहाँ रहेगा फुसफुस, है ना, फुसफुस धमनी ना, है ना, क्या रहेगा? फुसफुस धमनी ना, है ना। यहाँ पर एफडी लिख देते हैं, है ना, एफडी लिख देते हैं, यानी फुसफुस
है ना, फुसफुस धमनी रहेगा, इस बात क्या रखिएगा। और यहाँ पर बायां निलय पर जो है, बायां लिंब पर जो है, बायां लिंब पर जो है यहाँ पर क्या रहती है, हाँ, तो यहाँ पर आता है फुसफुस सिरा रहता है। एफएस लेते हैं, एफएस यानी फुसफुस सिरा, समझिएगा बात को। तो ये भी पूछ सकता है यहाँ में कि दिल के किस चैम्बर पर है ना फुसफुस सिरा लगी रहती है, हाँ, तो आंसर होगा बायां लिंब पर। और यहाँ पर क्या रहता है, बायां निलय पर क्या रहता है, हाँ, तो यहाँ पर आता है महाधमनी रहता है। यहाँ पर क्या रहता है ना, यहाँ पर आता महाधमनी रहता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि दिल के की चैम्बर में सबसे पहले जो है ना शुद्ध रक्त प्रवेश कर दी है, हाँ, तो आंसर होगा बायां लिंब होगा। अब बायां लिंब में जो है, बायां लिंब में जो है, बायां लिंब में जो है जो शुद्ध रक्त प्रवेश करती है किसके माध्यम से जाती है, हाँ, तो आंसर होगा फुसफुस सिरा के माध्यम जाती है। फिर शुद्ध रक्त किस चैम्बर में जाती है, तो आंसर होगा बायां निलय में जाती है। अब बायां निलय में किसके माध्यम से रक्त जो है शुद्ध रक्त पूरे शरीर में चल जाती है, हाँ, तो आंसर होगा महाधमनी के माध्यम से, इस बात क्या रखेंगे। ये भी पूछे थे आपसे कुछ दिन पहले, क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि दायां लिंब और दायां निलय के बीच कौन सी चैम्बर होती है, मतलब कौन सी वॉल्व होती है, हाँ, तो आंसर होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यानी त्रिलवनी कपाट होती है ना, त्रिलवनी कपाट होती है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और ये भी बताए थे आपसे, क्वेश्चन पूछे थे कि आपसे बायां लिंब और बायां निलय के बीच कौन सी वॉल्व होती है, हाँ, तो आंसर होगा बाइकस्पिड वॉल्व यानी दुलवनी कपाट होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को खत्म करें, ग्रुप ए बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का पीएच मान पूछे आपसे, हाँ, तो आंसर दिए 7.4 है ना, आंसर क्या दिए 7.4 दिए। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय के धड़कन का नियंत्रक क्या है, बताएंगे, आंसर दें, आप ना बोलिएगा, आंसर क्या होगा, है ना, आंसर पेस मेकर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि पीत का पीएच मान क्या होती है, हाँ, तो आंसर होगा 7.7 है ना, आंसर क्या होगा 7.7 होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पीत जो है ये पीत स्रावित होती किसके द्वारा, हाँ, तो आंसर होगा यकृत के द्वारा, या बोल सकते हैं कि पीत का निर्माण किसमें होती है ना, यकृत यानी लीवर में होती है। और उसके बाद जो पीत उससे निकलकर जो यकृत से निकलकर जो जल जाती है गॉल ब्लाडर यानी पिताशय में, है ना, गॉल ब्लाडर यानी है ना पिताशय में चल जाती है, पिताशय में एक तरह से बोली जामा होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होती है, हाँ, तो आंसर कुत्ते काटने से, है ना, कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होती है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग तो पूछ चुके हैं, हाइड्रोफोबिया रोग जो है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होती है, हाँ, तो आंसर होगा विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि विषाणु की है ना खोज किसने किया था, हाँ, तो आंसर होगा इवानोव्स्की ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाती है, हाँ, तो आंसर होगा वायरोलॉजी, है ना, विषाणु का अध्ययन है ना वायरोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना कि रानीखेत बीमारी फैलती किससे, हाँ, तो आंसर होगा वायरस यानी विषाणु से, है ना, वायरस यानी है ना विषाणु से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूट तथा मौत रोग जो होती है वो किससे होती है, हाँ, तो आंसर होगा विषाणु से होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाती है, हाँ, तो आंसर होगा माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाती है, हाँ, तो आंसर होगा फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन है ना फाइकोलॉजी। अगला बताइएगा विषय है कि शैवालों के है ना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हाँ, तो आंसर होगा सेलुलोज की बनी होती है शैवालों कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया, हाँ, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने, है ना, बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की खोज किसने किया था, है ना, आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि ध्वनि का वेग है ना सर्वाधिक किसमें होती है, हाँ, तो आंसर होगा ठोस में, है ना, ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि की गति है ना किसमें धीमी होती है, हाँ, तो आंसर गैस बोले या हवा बोले, है ना, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगा, हाँ, तो आंसर होगा बढ़ेगा ना, है ना, जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, है ना, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा में है ना हवा में ध्वनि का वेग कितना होती है, हाँ, तो आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड, है ना, 332 मीटर है ना पर सेकंड ध्वनि का वेग है हवा में, बिल्कुल सही आंसर दिए। जल में ध्वनि का वेग क्या है, हाँ, तो आंसर क्या है 1483 मीटर
क्या आंसर दिया है ना 1483 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? हाँ, तो आंसर क्या दिया है? हाँ, तो आंसर में डेसिबल होगा ना, है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है ना, आंसर में डेसिबल होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि हवा का वाष्प घनत्व क्या होती है? हाँ, तो आंसर में 14 है ना 14.4 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? हाँ, तो आंसर में दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष है। अब बी बच्ची का क्वेश्चन बोला कि एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 9.46 गुणे 10 की पावर है ना 12 किलोमीटर, या 9.46 गुणे 10 की पावर है ना 10 की पावर 15 है ना मीटर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? हाँ, तो आंसर में लेमार्क होगा ना, है ना, आंसर में लेमार्क होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होती है? हाँ, तो आंसर में 90% है ना, आंसर क्या होगा 90% होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हाँ, तो आंसर में चार्ल्स डार्विन है ना, आंसर में क्या होगा है ना चार्ल्स डार्विन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि मेंडल ने है ना एक संकरी क्रॉस के लिए फिनोटाइप अनुपात क्या दिया था? हाँ, तो आंसर क्या दिया है ना, आंसर का 3:1 ना, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए है ना फिनोटाइप अनुपात क्या दिया था, है ना, तो आंसर का 3:1 दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए जीनोटाइप अनुपात क्या दिया था? हाँ, तो जीनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1 दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है कि मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए है ना मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए फिनोटाइप अनुपात क्या दिया था? हाँ, तो आंसर होगा 9:3:1 होगा, यानी सुनिएगा 9:3:3:1 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए जीनोटाइप अनुपात क्या दिया था? हाँ, तो आंसर होगा 1:2:1 1:2:1 दिया था, है ना। इसको देख लेना, बोर्ड पर लिखे भी है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि मेंडल ने है ना द्विसंकरीय क्रॉस के लिए फिनोटाइप अनुपात दिया था 9:3:3:1 दिया था। अब मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए जीनोटाइप अनुपात क्या दिया था? 1:2:1:4:2:1:2:1:1 दिया था, बिल्कुल सही है ना। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, चलो इसमें तो हो ही गया, चलो इसको बात खत्म करते हैं। दूसरे में क्या था?